Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with the lecture number 11 मेरे 11 of the topic called sets. Sets में हम यूनियन और इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स की प्रॉब्लम्स को भी डिस्कस करेंगे. टू सेट्स की प्रॉब्लम को हम डिस्कस करेंगे. अगर आप लोग मेरे साथ हो तो सबसे पहले दो सेट्स पे जाने से पहले मैंने एक ये सेट बनाया. दिस सेट इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट एंड दिस इज कॉल्ड ए. बेटा ध्यान से देखना, कंसेप्ट को समझना, कोई हाय तौबा नहीं है. माना सेट ए के वो लोग हैं जो लोग चाय पीते हैं. नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए वो लोग हैं जो लोग चाय पीते हैं. तो जो बाहर वाले लोग हैं ना, ये जो बाहर बैठे हुए हैं, ये जो लोग हैं, ये जो दुनिया के बाकी लोग हैं, ये ए कॉम्प्लीमेंट है. ये ए कॉम्प्लीमेंट है और ये वो लोग हैं जो चाय नहीं पीते. ये बात याद रख लेना. अगर रेड वाले वो लोग हैं जो चाय पीते हैं तो सर्कल के बाहर जितने भी लोग हैं वो लोग हैं जो चाय नहीं पीते. अब इसमें अगर हमें ये निकालना हो, नॉट टी वाले बंदे निकालने हो कि फाइंड द नंबर ऑफ पीपल जो चाय नहीं पीते, तो सर यूनिवर्सल सेट में से नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनियन यूनिवर्सल सेट माइनस ए वाले एलिमेंट्स को, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए को माइनस कर दो, आपके वो लोग आ जाएंगे जो चाय नहीं पीते. मैं सिंपल लैंग्वेज में आपसे बात कर रहा हूं, सिंपल. अब हमारे कोर्स में जो है वो है दो सेट्स. ये सेट ए है, ये सेट बी है. जब तक आप इसको एनालाइज नहीं करोगे दिमाग से, जैसे कि मैंने बोला नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए ये हैं और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी ये हैं. ध्यान से देखना, मैंने बोला जो ये वाला पोर्शन है ये स्मॉल ए है, मैंने बोला जो ये वाला पोर्शन है वो स्मॉल बी है, और जो ये वाला पोर्शन है वो सी है, और जो ये बाहर वाला पोर्शन है वो स्मॉल डी है. और ये जो पूरा है, ये जो पूरा है ये यूनिवर्सल है. यूनिवर्सल को अगर मेरा बच्चा अपने दिमाग से देखे तो यूनिवर्सल इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी. अभी जो स्मॉल ए वाले हैं ये कौन है? ये जो स्मॉल ए वाले हैं ये वो हैं जो ओनली ए हैं, अगर मैं सही बोल रहा हूं तो. ये जो बी वाले हैं, स्मॉल बी वाले, ये स्मॉल बी वाले कौन से हैं? अगर आप साथ देख रहे हो तो स्मॉल बी वाले हैं ए इंटरसेक्शन बी. ए इंटरसेक्शन बी, जी हाँ, जो ए में भी हैं जो बी में भी हैं. अगर जलेबियां तलने का मन है तो आओ हमारे पास, जलेबियां तलवाते हैं. गोल गोल जलेबियां बनाओ. ये जो जलेबियां मैं बना रहा हूं ये वो रीजन है जो स्मॉल सी है. जो स्मॉल सी है वो है ओनली बी. ध्यान देना. और ये जो बाहर ए है, ये जो डी बाहर आ रहा है, ये कौन है? ये ए के पार्ट हैं. अगर आप ध्यान से देखो, ये ए है मेरे बच्चों, ये बी है मेरे बच्चों, ये ए इंटरसेक्शन बी है, ये जो है ओनली ए है, ये जो गोल गोल हैं ये ओनली बी हैं जो स्मॉल सी से मैंने रिप्रेजेंट करा है, और जो स्मॉल बी वाले हैं वो ए इंटरसेक्शन बी हैं. तो डी कौन है? हम बोलेंगे नीदर ए नॉर बी. ये जो स्मॉल डी है वो हैं जो ए का भी पार्ट नहीं है और बी का भी पार्ट नहीं है. उन्हें बोलते हैं ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट. क्या बोलते हैं? ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट. जी हाँ, इस चीज को ध्यान से देख लेना. अब मैंने बोला ए प्लस बी प्लस सी कौन है? ए प्लस बी प्लस सी को करता हूं तो आप बोलोगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी. नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी. अब बजरंग बली का नाम ले लो और संजीवनी बूटी उठाने की बात कर लो. हम एक डेफिनेशन जानते ही हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी क्या होगा. ए यूनियन बी में आ रहा है ए बी और सी, ए प्लस बी प्लस सी. नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्या होगा? अगर क्लास ध्यान से देख रही है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए हो रहा है ए प्लस बी. नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी देखो तो वो आ रहा है
बी प्लस सी, और इसमें से अगर मैं माइनस कर दूं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी में सिर्फ बी वाले माइनस कर दूं, तो अगर आप देखो तो यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी बराबर आ रहा है ए प्लस बी प्लस सी, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी कर दूं तो ए प्लस बी प्लस सी, और ये बी से ये बी कट गया, ये भी ए प्लस बी प्लस सी आ रहा है, ये भी ए प्लस बी प्लस सी आ रहा है। तो मेरी क्लास ध्यान से देख ले, मैंने वेन डायग्राम से आपको करा दिया नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी बराबर होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। इसी के ऊपर मैं अलग अलग बातें आपसे दोबारा करूंगा। मैं फिर वही फिगर दोबारा बना रहा हूं, अगर क्लास इंटरेस्टेड है। दिस इज ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, दिस इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, इसको लिया था हमने स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, और बाहर वाले को लिया था डी। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी बराबर होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। माना ए वाले वो लोग हैं जो चाय पीते हैं, क्वेश्चन कैसे आएगा तो हम लिखेंगे, और बी वाले वो लोग हैं जो कॉफ़ी पीते हैं, जो क्या पीते हैं, कॉफ़ी। तो ए यूनियन बी क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ पीपल जो चाय या कॉफ़ी पीते हैं वो बराबर होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, मतलब नंबर ऑफ पीपल जो चाय पीते हैं प्लस नंबर ऑफ पीपल जो कॉफ़ी पीते हैं माइनस ये कौन है, ये बी वाले लोग वो हैं जो चाय एंड कॉफ़ी दोनों पीते हैं। आई होप मैं आपको ये समझा पा रहा हूं कि अगर आपको ए यूनियन बी निकालना है तो ए प्लस करोगे, बी प्लस करोगे, क्योंकि ये दो बार आ गया इसलिए इसको माइनस करोगे। सपोज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए वो लोग हैं जो क्रिकेट खेलते हैं, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी वो लोग हैं जो हॉकी खेलते हैं। तो जो ये है एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये वो लोग हैं जो क्लास से बाहर ही रहते हैं, क्रिकेट एंड हॉकी खेलते हैं। अब अगर जलेबियां बनाऊं तो गोल गोल जलेबियों वाले कौन से लोग हैं, ये गोल गोल जलेबी वाले जो लोग होंगे, ये जो जलेबी वाले लोग हैं ये वो लोग हैं ए यूनियन बी जो खेलते हैं क्रिकेट और हॉकी। क्वेश्चन किसी भी भाषा में आपसे पूछा जा सकता है। तो नंबर ऑफ पीपल प्लेइंग क्रिकेट और हॉकी is equals to number of people playing cricket plus number of people playing hockey minus number of people playing cricket and hockey। अगर क्लास 7 है तो ये मैं दो सेट्स के बारे में बता रहा हूं। अब इसी में थोड़ी सी गेम और चेंज करेंगे। बच्चे का मूड होता है नहीं सर, ये हो गया सेट ए सर, ये हो गया सेट बी सर, सेट ए बी सी, ये सर डी। स्मॉल ए जो है ओनली ए है, पहले देख लो जो मैं बोल रहा हूं। जो स्मॉल बी है वो है ए इंटरसेक्शन बी, इंग्लिश में बोलेंगे ए एंड बी, और जो स्मॉल सी है वो है ओनली पी। सर लैंग्वेज बदल बदल के बात करो। और जो डी है वो है नीदर ए नॉर बी, जिसको बोल सकते हैं ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ये वो है जो ना तो ए में आ रहा है ना बी में आ रहा है। अब क्लास बिल्कुल ध्यान से देखिए, अगर हमसे बोला जाए कि जी ये वो हैं जो क्रिकेट खेल रहे हैं, ये वो लोग हैं जो हॉकी खेल रहे हैं, सर हमें नंबर ऑफ पीपल निकालने हैं ओनली क्रिकेट वाले। ओनली क्रिकेट अगर बोला गया है तो वो क्या मांग रहा है, ओनली क्रिकेट बोल रहा है तो वो सिर्फ ये मांग रहा है, सिर्फ ओनली क्रिकेट। हमें वो बंदे चाहिए जो सिर्फ क्रिकेट खेलते हैं। अब सिर्फ क्रिकेट कैसे निकालूं,
सिर्फ क्रिकेट के लिए सर आप ये वाला सेट लो, ये जो सेट है A+B वाला, इसको बोलेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। इसमें से माइनस कर दो सर ये वाले नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। मतलब आप मिक्स कर रहे हो सर, आप भाषा में हमें कंफ्यूज कर रहे हो। अगर ओनली क्रिकेट की बात करेंगे तो हम लैंग्वेज वाइज क्या लिखेंगे, अगर क्लास 7 है तो लैंग्वेज वाइज हम लिखेंगे, इसको भी थोड़ा सा उधर ले आता हूं, हल्का सा, कोई दिक्कत नहीं, अपना ही रजिस्टर है यार। ये है नंबर ऑफ पीपल प्लेइंग हॉकी। तो सर अगर ओनली क्रिकेट निकालना है तो पहले निकालो सारे क्रिकेट वाले, नंबर ऑफ क्रिकेट माइनस वो बंदे जो 24 घंटे बंक पे रहते हैं, जो क्लास में ही नहीं बैठते, ये वाला जिसको मैं डार्क कर रहा हूं स्मॉल बी को। नंबर ऑफ पीपल प्लेइंग क्रिकेट एंड हॉकी। अगर आप ये कर दोगे तो आपका ओनली क्रिकेट आ जाएगा। मैथ्स की भाषा में ओनली ए बोला जाए तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। वो बच्चा जिसका दिमाग तेज चला रहा होगा वो कहेगा सर अब सर के पास कोई ऑप्शन बची नहीं, अब सर ये वाला पूछेंगे, और ये मैं सर से पहले ही कर लूँगा। सर से पहले मतलब एन ऑफ ओनली बी। अगर ओनली बी की बात होती है तो मेरे बच्चों ये पहले पूरा बी लेना, एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसमें से ये इंटरसेक्शन वाला माइनस कर देना, ये आपका सी वाला पोर्शन आ जाएगा जिसको बोलेंगे ओनली बी या ओनली हॉकी। दो सेट्स को लेकर इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन नहीं आ सकता। एक और केस आ सकता है, अगर ध्यान से देखो कि अगर दो सेट्स आपस में ही डिसजॉइंट हो, जिनका आपस में कोई भी लेना देना ना हो, इस केस में ए यूनियन बी जो होता है वो ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी होता है। इसमें ए यूनियन बी बराबर होता है ए प्लस बी माइनस फाइव, क्योंकि दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। इस केस में ए यूनियन बी होता है ए प्लस बी व्हेन द टू सेट्स आर डिसजॉइंट सेट्स। अगर क्रिकेट और हॉकी की बात करें तो यहाँ पर ये वो लोग हैं जो क्रिकेट खेल रहे हैं, बट आप इनको ओनली क्रिकेट भी बोल सकते हो, और ये वो लोग हैं जो हॉकी खेल रहे हैं, इनको आप ओनली हॉकी भी बोल सकते हो। तो इस केस में नंबर ऑफ पीपल प्लेइंग क्रिकेट प्लस नंबर ऑफ पीपल प्लेइंग हॉकी, अगर दोनों सेट्स को प्लस करोगे सो आ जाएगा नंबर ऑफ पीपल प्लेइंग क्रिकेट और हॉकी। ये वाला केस पूछा नहीं जाता, बट अपने आप से थोड़ा सा ध्यान दे लेना। दिस इज हाउ द टू सेट्स आर गोइंग टू बी देयर। एनसीईआरटी में एग्जाम्पल नंबर 23, एग्जाम्पल नंबर 24, एग्जाम्पल नंबर 25, एग्जाम्पल नंबर 26, एग्जाम्पल नंबर 27, एग्जाम्पल नंबर 27 के बाद एक्सरसाइज 1.6 में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा। तब तक मैं चाहूँगा आप एक एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़कर बनाने की कोशिश करो, और बिलीव मी 8 और 9, 10, 11, 12, 13 में से 13 के 13 आपसे खुद हो जाएंगे। आपको किसी के चक्कर में पढ़ने की जरूरत नहीं है। माता रानी का नाम लेना और ये सारे क्वेश्चंस नेक्स्ट लेक्चर से पहले ट्राई करके रखना। फिलहाल के लिए योर समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल, जय माता दी।